हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन है आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी इसका आंसर है। तो जाने तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम ने की थी। एओ ह्यूम ने की थी। उसके पहले अंदर डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिंह, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नारा दिया इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1938 हरिपुरा अधिवेशन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने, और इंडियन आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। बाद में आजाद हिंद फौज की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना आपकी की किसने की है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना की। ठीक है, भगत सिंह ने किसकी की थी? एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे लाला लाजपत राय, इनके बारे में मैं बताया था अभी। तो लाला लाजपत इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में कमेंटमेंट हुआ, 1928 में आ गया, 1928 में। ठीक है, और ये एचएसआरए तो इसने स्थापना की थी, ये इसके सदस्य थे एचएसआरए के। ठीक है, और नौजवान भारत की स्थापना की भगत सिंह ने, नौजवान भारत सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जल प्रपात, जोग जलप्रपात है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। 253 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये दूध सागर वाली में देख रहे थे, तो गोवा और कर्नाटक सीमा पर स्थित है ये गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और ये आपका कैंची जलप्रपात ये झारखंड में स्थित है, और ये छत्तीसगढ़ में। चलते नेक्स्ट नेक्स्ट इसका आंसर है आपका जो भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन? आपके ऑप्शन पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है असम। ठीक है, असम में होता है। और पश्चिम बंगाल में क्या होता है? दार्जिलिंग की चाय विश्व प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, केरल केरल ये दक्षिण भारत में चाय उत्पादन में प्रमुख है। तमिलनाडु नीलगिरी क्षेत्र में चाय बागान है, जो नीलगिरी क्षेत्र में चाय बना है तमिलनाडु में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आपके आप
ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत समिति, तो इसका आंसर है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, जिसमें 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, 250 सदस्य होते हैं और इसमें 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में। विधानसभा, विधानसभा राज्य स्तर की विधायी सभा है और पंचायत समिति ये ग्रामीण प्रशासन का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो इसका आंसर है कोलकाता। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू हुई थी। ठीक है, भारत की, और ये कब शुरू हुई थी? 1984 में, 1984 में शुरू हुई थी। और दिल्ली में कब हुई थी मेट्रो सेवा? दिल्ली में हुई थी 2002 में। ठीक है, मुंबई में शुरू हुई थी 2014 में और चेन्नई में शुरू हुई थी 2015 में। ये मेट्रो सेवाएं कौन सी पहले कहाँ पर शुरू हुई थी ये बता दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर है 1984 में कोलकाता। 7, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुमित्रा विलियम्स। तो आप जानते हो राकेश शर्मा था। ठीक है, और ये 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T11 मिशन में अंतरिक्ष गए थे। कब गए थे? 1984 में रूस के सोयूज T11 मिशन। ठीक है, इसमें अंतरिक्ष गए थे। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। जो ये अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके जनक है। ठीक है, कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री है। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, सुनीता विलियमसन भारतीय मूल की अमेरिकी यात्री। भारतीय मूल की अमेरिकी। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है परम, विक्रम, शक्ति, आल्बर्ट। तो इसका आंसर है परम 8000। ठीक है, जिसे CDAC द्वारा 1991 में विकसित किया गया। ये कोई नाम नहीं है, काल्पनिक नाम है। ठीक है, और ये भी कोई भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है। आर्यभट्ट, ये भारत का पहला उपग्रह था। भारत का पहला उपग्रह। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय संगीत है? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय संगीत है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का। ठीक है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। केरल के कौन से? केरल के आपके केरल के कौन कौन से? एक बार देख लेते हैं केरल के आपके कौन कौन से। केरल के आपके एक मिनट होल्ड करिए। तो आपका केरल के भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो भरतनाट्यम केरल का है। ठीक है, किस राज्य का है आपका? भरतनाट्यम केरल का है।
भरतनाट्यम किस राज्य का है? भरतनाट्यम आपका केरल के नहीं, तमिलनाडु का है। केरल के आपके कौन कौन से? कथकली, कथ कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम और कथकली। कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी नृत्य है। कौन सा है? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन, जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता, तो आपके ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, माधवी वर्मा। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, छाप लीजिए, स्टार क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं इनको बार बार एग्जाम में। तो रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज विनर थे विनर 1913 में। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये कौन है? ये वंदे मातरम के रचयिता है। इनको छाप लीजिए, क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, पूछ लेता है इनको। ठीक है, स्टार लगा दीजिए इन क्वेश्चन पे। और इकबाल, इकबाल ने क्या लिखा? सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा, इकबाल ने लिखा सारे से अच्छा। और महादेवी वर्मा, और ये हिंदी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध लेखिका है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दिया? किसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर और चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या आंसर है? बाल गंगाधर तिलक। और इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी ने क्या, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या आंसर दिया? मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किसने की? तो देखिए, ये भी वही है अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना की थी। और भगत सिंह ने ये पिछले क्वेश्चन में बता दिया, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा। ठीक है, नौजवान भारत सभा। और चंद्रशेखर आजाद एचएसआर से जुड़े हुए थे, बता दी। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में घायल हुए और बाद में शहीद हो गए। अरे वही क्वेश्चन रिपीट हो गए क्या? मुझे लगता है वही क्वेश्चन रिपीट हो गए पहले से। हाँ, वही क्वेश्चन रिपीट हो गए सारी। चलो कोई नहीं, रिपीट हो गई तो ये तो बता दिया हमने। ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। कोई भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी थोड़ी गलती हो रही है, कोई नहीं, भविष्य में मैं इसको और सुधार करूँगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।